प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आपको पता है कि हम जो है क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इंग्लिश का हम पढ़ रहे थे द टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमने देखा कि एक परिंदा होता है, उसके दो बच्चे होते हैं, तूफान आता है तो पेड़ गिर जाता है, उसका जो घोंसला है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसमें वो जो परिंदा है वो भी मर जाता है और उसके जो दो बच्चे होते हैं वो वहाँ से उड़ जाते हैं और अलग अलग जगहों पे दोनों मतलब बिछड़ जाते हैं। एक एक साइड में जाता है, दूसरा दूसरे साइड में जाता है। इसके बाद हमने इसके आगे नहीं पढ़ा, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल इसी चैप्टर का है आपका, इसी चैप्टर में है ग्रामर वर्क। क्वेश्चंस के बाद फिर लैंग्वेज वर्क के बाद ग्रामर वर्क है, ठीक है। तो हम उस ग्रामर वर्क में आज जो आपका टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपने कुछ चीज़ों के बारे में जानना है जो इसमें हमें काम आएंगी, जिसमें पहला है वर्ब, ठीक है। अब ये वर्ब, इसमें दोनों वर्ब्स आएंगी, मेन वर्ब भी और मेन वर्ब भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब्स भी आएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स भी आएंगे, इसमें मॉडल्स भी आएंगे। दूसरा हमारा पर्सन, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा ऐसे मैं समझाऊंगी आपको, फिर आपको समझ आएगी। और तीसरा है हमारा टेंस, जो इसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे? वर्ब से। वर्ब में पहला आ जाएगा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब समझ आ रही है? मेन वर्ब क्या होता है? जो हमें एक्शन दिखाए, कौन सा काम हो रहा है। वर्ब मीन्स एक्शन। इससे पहले कि मेन वर्ब के बारे में हम जाने, मैं आपको वर्ब की छोटी सी डेफिनेशन लिखवा लेती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इसमें लिखोगे आप, वर्ब इज ए वर्ड विच शोज सम एक्शन। ये छोटा सा आप इसका डेफिनेशन याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज, ठीक है, इसमें प्लीज जो है वो वर्ब है हमारा। इसी तरह शी इज डांसिंग, इसमें डांसिंग हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। समझ आ रही है? तो मेन वर्ब्स पहले हमने मेन वर्ब से लिखेंगे, इनको आपने याद रखना है। इन मेन वर्ब्स में आपका है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी आपको ये पता होना चाहिए एक वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं। होते तो 4 फॉर्म्स हैं, यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने लिख लिए, तो आप 3 फॉर्म्स फ़िलहाल याद कर लीजिएगा। मैं आपको इनका पेज भेजूँगी, वो आपने लिखना है और उनको याद करना है। समझ आई? उसके बाद हम चलेंगे फिर आगे हेल्पिंग वर्ब पे, फिर मॉडल्स पे। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो कल हम अपना जो चैप्टर है वो भी रीड करेंगे। तो अभी मैं इसके बाद एक तो ये पेज आपको मैं डाउनलोड कर रही हूँ, दे रही हूँ, भेज रही हूँ, और इसके अलावा मैं आपको भेजूँगी एक और पेज किसका, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। वो भी आपने नोटबुक पे आराम से अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है, और लर्न करना है, याद करना है। समझ आ रही है? ओके।